जय हिंद बच्चों। तो आज हम करने वाले हैं इंग्लिश क्लास 5 आरबीएसई की नई बुक का लेसन 3 और इसकी एक्सरसाइज क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले जो चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, इस चैप्टर का नाम है द एम्परर्स न्यू क्राउन। एम्परर मतलब किंग भी कह सकते हैं, हम राजा कह सकते हैं और सम्राट कह सकते हैं। और क्राउन मतलब होता है ताज। जो कोई सम्राट राजा अपने सिर पर जो मुकुट पहनता है उसको हम क्राउन कहते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको स्टार्टिंग में एक एक्टिविटी में ऐसे कहा गया है, फाइंड एनी स्टोरी ऑफ किंग्स एंड क्वींस इन योर लैंग्वेज एंड राइट इट इन द बॉक्स बिलो। आपको अपनी भाषा में कोई राजा और रानी की स्टोरी अपनी लैंग्वेज में लिखनी है इस बॉक्स में, और साथ में एक पिक्चर भी बनाना है। तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने आपके लिए एक स्टोरी लिखी है, तो इसको आप पोज करके स्टोरी को लिख लें। इसमें मैंने एक राजा का नाम लिखा है राज और रानी का नाम है मीरा। ये एक बहुत बड़ी कासल के अंदर रहते हैं और वो गरीब लोगों की मदद करते थे, उनको खाना देते थे और उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए वो नए नए तरीके और आइडियाज़ निकाला करते थे। एक बार वहाँ पर एक तूफ़ान आया तो राजा और रानी ने सबकी बहुत मदद की। उन्होंने लोगों को खाना दिया, कपड़े दिए और रहने के लिए जगह दी। तो इस वजह से वहाँ के लोग राजा और रानी से बहुत खुश हुए और उनको धन्यवाद दिया। सभी राजा और रानी को बहुत पसंद करते थे। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए और दयालु रहना चाहिए। तो और यहाँ पर ये जो पिक्चर है, ये पिक्चर भी आप अपनी किताब के अंदर इसको देख करके बना सकते हैं। अब आगे हम डायरेक्ट हम लोग पहुँचते हैं एक्सरसाइज क्वेश्चंस में। पहला जो है लेट्स लर्न न्यू वर्ड्स। चलो हम नए शब्दों के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहला वर्ड यहाँ पर दे रखा है गोल्ड स्मिथ और ब्रैकेट में दे रखा है एन। गोल्ड स्मिथ मतलब होता है, यह एक नाउन है, संज्ञा है। इसका मतलब होता है सुनार। और इसके लिए मैंने सेंटेंस बनाया है, द गोल्ड स्मिथ मेड अ ब्यूटीफुल नेकलेस। गोल्ड स्मिथ सुनार ने एक बहुत ही सुंदर नेकलेस बनाया। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है इनविजिबल और ये एक एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव मतलब एक विशेषण है। ऐसे शब्द जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं उनको हम एडजेक्टिव या फिर विशेषण कहते हैं। तो इनविजिबल का मतलब होता है अदृश्य और इसके लिए सेंटेंस है, द मैजिशियन मेड द कॉइन इनविजिबल। जो जादूगर है उसने सिक्के को इनविजिबल कर दिया। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है प्राउडली। ये एक एडवर्ब है यानी क्रिया विशेषण। ऐसे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं, क्रिया शब्दों की विशेषता, उनको हम क्रिया विशेषण एडवर्ब कहते हैं। तो प्राउडली का मतलब होता है गर्व से। अब इसके लिए सेंटेंस है, शी प्राउडली शोव्ड हर मेडल टू हर पेरेंट्स। नेक्स्ट वर्ड है आपका सडनली। ये भी एक एडवर्ब है, क्रिया विशेषण है, जिसका हिंदी मीनिंग होता है अचानक। और इसके लिए सेंटेंस बनाया है, सडनली द लाइट्स वेंट आउट। अचानक से लाइट्स चली गई। नेक्स्ट लास्ट वर्ड है एम्बेरेस्ड। ये एक वर्ब है, क्रिया है। इसका मतलब होता है शर्मिंदा। ही फेल्ट एम्बेरेस्ड व्हेन ही फॉरगॉट हिज लाइन्स। उसे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई जब वो अपनी लाइन्स भूल गया। अब नेक्स्ट है आपकी एक्सरसाइज, लेट अस डू इट। इसमें आपको क्या करना है, हु सेड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स टू हुम। नीचे दिए गए कुछ स्टेटमेंट्स है जिसको किसने किसको कहा, ये आपको जब चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा। अब पहला इसके अंदर सेंटेंस दे रखा है, वी कैन मेक यू द मोस्ट अमेजिंग क्राउन एवर। तो ये सेंटेंस जो है वो सुनारों ने सम्राट से कहा था। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा गोल्ड स्मिथ्स टू द एम्परर। सेकेंड है आपका, विथ दिस क्राउन आई कैन फाइंड आउट
हु इज़ स्मार्ट एंड हु इज़ नॉट। तो ये बात एम्परर ने गोल्ड स्मिथ से कही थी। नेक्स्ट, इफ़ आई से आई कांट सी द क्राउन दे विल थिंक आई एम अनफिट फॉर माई जॉब। अगर मैं ऐसे कहूँ कि मुझे क्राउन नहीं दिख रहा तो वो सोचेंगे कि मैं मेरी जॉब के लिए अनफिट हूँ। ये मिनिस्टर ने सोचा था या फिर मिनिस्टर ने खुद से कहा था। सो आंसर वुड बी मिनिस्टर टू हिमसेल्फ। नेक्स्ट है आपका द एम्परर इजंट वेयरिंग अ क्राउन। ये सेंटेंस लास्ट में एक छोटे से बच्चे ने बोला था, तो आंसर हो जाएगा अ लिटिल चाइल्ड। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है हु टोल्ड द एम्परर दैट देयर वाज नो क्राउन ऑन हिज हेड। किसने एम्परर को कहा कि उसके सर पर ताज नहीं है। तो ये उस लास्ट में चैप्टर के एंड में उस छोटे बच्चे ने कहा था, तो आंसर हो जाएगा अ लिटिल चाइल्ड। सेकेंड क्वेश्चन है वाई डू यू थिंक नो वन टोल्ड द किंग दैट ही इज़ नॉट वेयरिंग अ क्राउन। आपके हिसाब से क्या हो सकता है कि किसी ने भी राजा को ये नहीं कहा कि उसने ताज नहीं पहना है। बिकॉज दे डिडंट वांट अदर्स टू थिंक दे वर फुलिश। कि इसलिए नहीं कहा क्योंकि वो ये नहीं चाहते थे कि लोग उनको मूर्ख समझे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट वुड यू डू इफ़ यू वर अ मिनिस्टर ऑफ द एम्परर। अगर आप उस एम्परर के मिनिस्टर होते तो आप क्या करते हैं, और आप जो करते हैं उसका रीज़न आपको बताना है। तो मैंने इसके लिए आंसर बहुत अच्छा लिखा है कि हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो यहाँ पर आंसर होगा इफ़ आई वर द मिनिस्टर ऑफ द एम्परर आई वुड हैव टोल्ड हिम द ट्रुथ दैट ही वॉज नॉट वेयरिंग एनी क्राउन। अगर मैं मिनिस्टर होता तो मैं यहाँ पर ये सच बोलता कि उन्होंने कोई भी क्राउन नहीं पहना है। और उसका रीज़न क्या है, बिकॉज इट इज़ माई ड्यूटी टू गाइड द एम्परर एंड प्रोटेक्ट हिम फ्रॉम बीइंग फूल्ड। क्योंकि ये मेरी ड्यूटी है कि मैं सम्राट को कोई भी उनको पागल नहीं बनाए, मूर्ख नहीं बनाए, उससे बचाने की ड्यूटी मेरी है, वो कर्तव्य होता है एक मिनिस्टर का। टेलिंग द ट्रूथ माइट बी डिफ़िकल्ट। सच कहना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, बट इट इज़ द राइट थिंग टू डू। लेकिन यही सही तरीका है और सही चीज़ है जो हमें करनी चाहिए। एक अच्छा मिनिस्टर जो है, अ गुड मिनिस्टर शुड बी ऑनेस्ट, ब्रेव एंड लॉयल। एक अच्छा मिनिस्टर ऑनेस्ट होना चाहिए, आज्ञाकारी होना चाहिए, ब्रेव यानी बहादुर होना चाहिए, और लॉयल होना चाहिए। लॉयल मतलब अपने राजा के प्रति वफादार। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड एंटोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी। स्टोरी से आपको इन शब्दों के एंटोनिम्स यानी विलोम शब्द ढूंढने हैं। तो पहला शब्द है फुलिश, उसका हो जाएगा वाइज, WISE। सेकेंड वर्ड है क्राई, जिसका एंटोनिम होगा लाफ। थर्ड वर्ड है रॉन्ग, जिसका एंटोनिम होगा राइट। और फोर्थ वर्ड है अगली, जिसका मीनिंग है ब्यूटीफुल, जिसका एंटोनिम है ब्यूटीफुल। और लास्ट वर्ड है ऑर्डिनरी, जिसका एंटोनिम विलोम शब्द हो जाएगा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द सिनोनिम्स ऑफ द स्टोरी फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स। सिनोनिम मतलब होता है पर्यायवाची। तो इस पार्ट के स्टोरी के अंदर इन शब्दों के पर्यायवाची जो भी है उनको लिखना है। तो स्टार्ट का हो जाएगा बिगिन, अफ्रेड का हो जाएगा स्कैर्ड, क्वाइट का हो जाएगा साइलेंट, और एक्टेड का हो जाएगा प्रिटेंडेड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है द एम्परर्स न्यूज़ स्प्रेड वाइड एंड फार। एवरीवन केम टू नो अबाउट द गोल्ड स्मिथ हु फूल्ड द एम्परर। इमेजिन एंड राइट हाउ द न्यूज़पेपर हेडलाइन वुड बी लाइक। आप जो एम्परर की जो न्यूज़ थी वो दूर दूर तक फैल गई थी, और सभी जो है वो जानना चाहते थे कि एम्परर को उन सुनारों ने किस तरीके से मूर्ख बनाया। आपको इमेजिन करना है कि अगर कोई न्यूज़पेपर होता तो न्यूज़पेपर में हेडलाइन कैसी होती, वो आपको यहाँ पर लिखना है। तो न्यूज़पेपर की हेडलाइन मैंने लिखी है आपके लिए, गोल्ड स्मिथ्स ट्रिक द एम्परर। एवरीवन फाइंड्स आउट द एम्परर was not wearing the crown.
अब नेक्स्ट है आपका चैटर चैम्प, टेल दिस स्टोरी टू योर फ्रेंड्स इन योर वर्ड्स। ये स्टोरी अपने फ्रेंड्स को आपको अपनी भाषा में कहना है। अब नेक्स्ट आता है धवल मयूरी लर्न लैंग्वेज। तो यहाँ पर आपको करेक्ट पंक्चुएशन मतलब जब भी हम कोई सेंटेंस लिखते हैं तो सेंटेंस का फर्स्ट लेटर कैपिटल आता है, उसके बाद में अगर वो स्टेटमेंट है तो उसमें फुल स्टॉप आएगा, अगर कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन मार्क आएगा, अगर कोई आश्चर्यचकित करने वाली कोई बात है तो वहाँ पर एक्सक्लेमेटरी मार्क आएगा। तो इसके हिसाब से मैंने यहाँ आपके लिए इसको करेक्ट करके लिखा है। आप इस वीडियो को यहाँ पर पॉज करें और इसको लिख सकते हैं। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज ख़त्म होती है। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं और हेल्पफुल लगते हैं तो अपने फ्रेंड्स को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेसन के एक्सरसाइज में। जय हिंद।